नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ये दिल आशिकाना फिल्म की जानकारी दे रहे हैं, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन कुक्कू कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविता शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविता शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं करण नाथ, जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविता शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की मां है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह, जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योगित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना, जो रिमिक्स में है शान और जीविता शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है। और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक, जो विशाल खन्ना है, की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है, जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है, उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है, क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफ उल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफ उल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफ उल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण, जो करण नाथ है, कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा, जो जीविता शर्मा है, से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय, जो रजत बेदी है, का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश, जो आदित्य पंचोली है, के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक, जो नवांकित विशाल हैं, फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की मां अरुणा ईरानी, जो है, इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो।
या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविधा ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है, एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविधा शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविधा शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविधा शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की मां है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योगित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविधा शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं लेकिन उनका पीछा किया जाता
जाता है और कुमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफुल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफुल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफुल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण जो करणनाथ है कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा जो जीविता शर्मा है से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय जो रजत बेदी है का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश जो आदित्य पंचोली है के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक जो नवांकित विशाल हैं फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी जो है इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविता ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट में न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करणनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविता शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविता शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार है करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविता शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के
भाई हैं। अरुणा ईरानी करण की मां है। जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है। विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक हैं। अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ हैं और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योदित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना, जो रिमिक्स में है शान और जीविधा शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है। और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक, जो विशाल खन्ना है, की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है, जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है, उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है, क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफ उल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफ उल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफ उल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण, जो करण नाथ है, कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा, जो जीविता शर्मा है, से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय, जो रजत बेदी है, का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश, जो आदित्य पंचोली है, के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक, जो नवांकित विशाल हैं, फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की मां अरुणा ईरानी, जो है, इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो, या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर, सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविता ने अच्छा काम किया है। हालांकि वह कई बार
उन्मादी दिखाई देती हैं। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है, एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविता शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविता शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार है करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविता शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की माँ है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योदित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविता शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफ उल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफ उल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया।
अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफ उल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण, जो करणनाथ है, कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा, जो जीविता शर्मा है, से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय, जो रजत बेदी है, का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश, जो आदित्य पंचोली है, के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक, जो नवांकित विशाल हैं, की रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी, जो है, इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो, या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर, सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविता ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है, एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करणनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविता शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविता शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं करण नाथ, जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविता शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की माँ है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह, जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा
दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, ये उदित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना, जो रिमिक्स में है शान और जीविधा शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है। और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक, जो विशाल खन्ना है, की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है, जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है, उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है, क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफ उल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफ उल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफ उल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण, जो करणनाथ है, कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा, जो जीविता शर्मा है, से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय, जो रजत बेदी है, का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश, जो आदित्य पंचोली है, के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक, जो नवांकित विशाल हैं, फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी, जो है, इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो, या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर, सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविधा ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है, एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ
अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में उन्ना ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविता शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविता शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविता शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की मां है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योदित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविता शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफ उल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफ उल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफ उल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण जो करण नाथ है कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा जो जीविता शर्मा है से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय जो
रजत बेदी है का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश जो आदित्य पंचोली है के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक जो नवांकित विशाल हैं फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी जो है इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर, सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविधा ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है, एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट में न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविधा शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविधा शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविधा शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की माँ है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योगित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पोडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है।
5वां गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। 7वां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। 8वां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। 9वां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविधा शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है। और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफुल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है, जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है, क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफुल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफुल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफुल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण जो करणनाथ है कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा जो जीविता शर्मा है से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय जो रजत बेदी है का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश जो आदित्य पंचोली है के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक जो नवांकित विशाल हैं फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी जो है इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविता ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली
हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करुणनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में उन्ना ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविता शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविता शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविता शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की मां है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योगित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविता शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफ उल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफ उल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफ उल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण जो करण नाथ है कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा जो जीविता शर्मा है से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। पर फिल्म के अंत होना चाहिए था
लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय जो रजत बेदी है का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश जो आदित्य पंचोली है के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक जो नवांकित विशाल हैं की रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी जो है इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर, सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविधा ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है, एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविधा शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविधा शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविधा शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की माँ है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योगित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पोडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है।
पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविधा शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है। और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफुल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है, जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है, क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफुल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफुल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफुल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण जो करणनाथ है कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा जो जीविता शर्मा है से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय जो रजत बेदी है का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश जो आदित्य पंचोली है के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक जो नवांकित विशाल हैं फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी जो है इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? फिर सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविधा ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने
न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करुणनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में उन्ना ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविता शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविता शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार है करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविता शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की मां है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योगित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविता शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफ उल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफ उल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफ उल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण जो करण नाथ है कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा जो जीविता शर्मा है से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय जो रजत बेदी है का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है विजय अखमाश जो आदित्य पंचोली है के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक जो नवांकित विशाल हैं फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा जो आमतौर पर 20 मिनट से कम
कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी जो है इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर, सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविधा ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है, एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट में न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविधा शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविधा शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविधा शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की माँ है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योदित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविधा शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह
कुछ भी करने में असमर्थ होता है, क्योंकि अकमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहृताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अकमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अकमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अकमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अकमाश तब अपने नेता अशरफुल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफुल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफुल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण, जो करणनाथ है, कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा, जो जीविता शर्मा है, से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय, जो रजत बेदी है, का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अकमाश, जो आदित्य पंचोली है, के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक, जो नवांकित विशाल हैं, फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी, जो है, इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो, या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर, सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविता ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है, एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करणनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविता शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी।
निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविधा शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने, संपादित किया है संजय जायसवाल ने, संगीत है नदीम श्रवण का, प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में, बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविधा शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की मां है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योगित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविधा शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है। और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफ उल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफ उल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफ उल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण जो करण नाथ है कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा जो जीविधा शर्मा है से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय जो रजत बेदी है का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है विजय अखमाश जो आदित्य पंचोली है के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक जो नवांकित विशाल हैं फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की मां अरुणा ईरानी जो है इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है?
खैर सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविधा ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है, एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविधा शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविधा शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार है करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविधा शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की माँ है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योदित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविधा शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है।
और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमास तब अपने नेता अशरफुल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफुल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफुल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण जो करणनाथ है कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा जो जीविता शर्मा है से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय जो रजत बेदी है का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश जो आदित्य पंचोली है के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक जो नवांकित विशाल हैं फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी जो है इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविता ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करणनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविता शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविता शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार है करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविता शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के
भाई हैं। अरुणा ईरानी करण की माँ है। जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है। विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक हैं। अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ हैं और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योदित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना, जो रिमिक्स में है शान और जीविधा शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है। और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक, जो विशाल खन्ना है, की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है, जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है, उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है, क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफ उल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफ उल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफ उल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण, जो करणनाथ है, कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा, जो जीविता शर्मा है, से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय, जो रजत बेदी है, का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश, जो आदित्य पंचोली है, के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक, जो नवांकित विशाल हैं, फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी, जो है, इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो, या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर, सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविता ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है, एक माँ के रूप में, जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में
आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविता शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविता शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार है करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविता शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की मां है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योदित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविता शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफ उल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफ उल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफ उल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण जो करण नाथ है कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा जो जीविता शर्मा है से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं।
वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय जो रजत बेदी है का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश जो आदित्य पंचोली है के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक जो नवांकित विशाल हैं फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना, आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी जो है इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर, सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविधा ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है, एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविधा शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविधा शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविधा शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की माँ है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योगित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये
कुमार शानू ने गाया है। 7वां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पोडवाल की आवाज में है। 8वां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और 9वां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविधा शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है। और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफुल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है, जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है, क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणकर्ताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफुल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफुल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफुल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण जो करणनाथ है कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा जो जीविता शर्मा है से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था, लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय जो रजत बेदी है का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है, विजय अगमाश जो आदित्य पंचोली है के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक जो नवांकित विशाल हैं फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा, पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा, जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी जो है इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविधा ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी ने पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने
न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करुणनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था, जो 2002 की भारतीय रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन कोहली ने किया है, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म में करण नाथ और जीविता शर्मा है और ये 2002 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। निर्देशित किया है कुक्कू कोहली ने, लिखा है कुक्कू कोहली ने, तनवीर खान इसके संवाद लिखे हैं और निर्माता है अरुणा ईरानी। अभिनीत है करण नाथ, जीविता शर्मा, रजत बेदी, आदित्य पंचोली। छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संपादित किया है संजय जायसवाल ने। संगीत है नदीम श्रवण का। प्रोडक्शन कंपनी AK फिल्म्स है और रिलीज की तारीख है 18 जनवरी 2002। भारत में बनी, हिंदी भाषा में। बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ 89 लाख रुपए का इसने सफलतापूर्वक कारोबार किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं करण नाथ जो करण मल्होत्रा के रोल में है, जीविता शर्मा पूजा वर्मा के रोल में है, रजत बेदी विजय वर्मा पूजा के भाई है, अरुणा ईरानी करण की मां है, जॉनी लीवर प्रोफेसर के रोल में है, विशाल खन्ना अशरफ उल हक मलिक है, अरुण बख्शी एयरपोर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ है और आदित्य पंचोली अखमाश जलाल के रोल में है। इस फिल्म का पहला गाना है अल्लाह अल्लाह जो कव्वाली है, जो सोनू निगम की आवाज में और अलका याग्निक, तौसीफ अख्तर, साबिर ब्रदर्स और उज्जर शाह की आवाज में है। दूसरा गाना है कॉलेज की लड़कियां, योदित नारायण की आवाज में है। तीसरा है धक चिक दाना, ये कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। चौथा है आई एम इन लव, ये कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज में है। पांचवा गाना है जब से दिल, ये सारिका कपूर की आवाज में है। छठा है जब से मैं, ये कुमार शानू ने गाया है। सातवां है उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है। आठवां गाना है ये दिल आशिकाना, ये कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में है। और नौवां गाना है ये दिल आशिकाना जो रिमिक्स में है शान और जीविता शर्मा की आवाज में है। इस फिल्म की कहानी है कि करण मल्होत्रा और पूजा पुणे के एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वे प्यार में पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि एक दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा है और मुंबई में अपने भाई से मिलने के दौरान पूजा की उड़ान को उनके नेता अशरफ उल हक मलिक जो विशाल खन्ना है की गिरफ्तारी के बाद आतंकवादियों के एक समूह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण को पूजा के भाई विजय वर्मा ने अंजाम दिया है जो आतंकवादी प्रमुख अखमाश जलाल है उनके साथ लीग में है। विजय इस बात से अनजान है कि उसकी बहन फ्लाइट में है। जब उसे ये पता चलता है तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है क्योंकि अखमाश उसे अपने मिशन को खतरे में डालने के लिए कुछ भी करने से मना करता है। करण अपने जीवन को जोखिम में डालता है और पूजा और अन्य यात्रियों को बचाता है। इस प्रक्रिया में विमान पर सभी अपहरणताओं से छुटकारा पाता है। इस प्रकार अखमाश और विजय के क्रोध को आमंत्रित करता है और अखमाश फिर करण को मारने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर जब पूजा ने करण से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो विजय ने अपना पैर नीचे कर लिया। पूजा और करण भागने का फैसला करते हैं लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अखमाश और उसके आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसकी मांद में बंदी बना लिया जाता है। अखमाश तब अपने नेता अशरफ उल हक मलिक को करण और पूजा के जीवन के लिए फिरौती के रूप में रिहा करने की मांग करके भारत सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत सरकार ने करण को बचाने के लिए अशरफ उल हक मलिक को रिहा करने का फैसला किया। अंतिम दृश्य में करण और आतंकवादियों के बीच लड़ाई होती है और अशरफ उल हक मलिक सहित सभी मारे जाते हैं और करण और पूजा एक हो गए हैं। इस फिल्म के रिव्यूज ये रहे कि करण जो करण नाथ है कॉलेज जाने वाला एक खुशमिजाज लड़का है और वह पूजा जो जीविता शर्मा है से टकराता है और प्यार हो जाता है। वो गाते और नाचते हैं और हमेशा खुशी से जीने की कसम खाते हैं। वह फिल्म के अंत होना चाहिए था लेकिन कोहली पूजा के आतंकवादी भाई विजय जो रजत बेदी है का परिचय कराते हैं। पूजा को पता नहीं है कि उसका भाई आतंकवादी है। जैसे ही पूजा करण की बाहों में आनंदित होती है विजय अखमाश जो आदित्य पंचोली है के साथ एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाता है। यात्रियों के बदले में वे भारतीय अधिकारियों द्वारा पकड़े गए खतरनाक आतंकवादी अशरफ उल मलिक जो नवांकित विशाल हैं फिर रिहाई चाहते हैं। जैसा कि कोहली के पास होगा पूजा अपहृत विमान में होती है। यहाँ ये भी आश्चर्य होता है कि एक आतंकवादी हमले में मुंबई पुणे की उड़ान का अपहरण क्यों शामिल होगा जो आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए हवा में रहता है। आगे बढ़ना आतंकवादी चाहते हैं कि विमान में ईंधन भरा जाए। उसकी युवती संकट में है और इसलिए करण खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में
भेज देता है और विमान में चढ़ जाता है। वह अकेले आतंकवादियों से लड़ता है और पूजा को बचाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी और है। करण राष्ट्रीय नायक बन जाता है और आगमाश की हिट लिस्ट में सबसे आगे है। इसलिए जब करण की माँ अरुणा ईरानी जो है इसमें शादी का प्रस्ताव लेकर पूजा के घर आती है, विजय उन्हें मना कर देता है। वह नहीं चाहता है कि पूजा विधवा हो जाए। तभी करण के सामने स्थिति की गंभीरता आती है और पूजा से शादी करो और उसकी जान जोखिम में डाल दो या उससे दूर रहो और उसे बचाओ। तो वह क्या चुनता है? अगर आपको पता होना चाहिए तो फिल्म देखें। ये दिल आशिकाना क्या ऑफर करता है? खैर सामान्य मसाला और नाटक के अलावा कुछ भी सामान्य नहीं है। संगीत झुंझला रहा है और बहुत अधिक है। हालांकि एक्शन दृश्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया गया है और काफी आनंददायक है। करण नाथ एक ईमानदार प्रदर्शन देते हैं और उनकी पहली फिल्म पागलपन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। अगर वह अपने इमोशनल सीन्स पर काम करते हैं तो इससे मदद मिलती है। नवोदित जीविदा ने अच्छा काम किया है, हालांकि वह कई बार उन्मादी दिखाई देती है। जॉनी लीवर फिल्म इतना बेकार है कि आपको आश्चर्य होता है कि उसने कभी इस भूमिका के लिए क्यों साइन किया। इस फिल्म में उनके लिए कॉमेडी का मतलब जोरदार भाषण और मुंह बनाना है। हालांकि रजत बेदी काफी कायल है। आदित्य पंचोली अपनी विग और झूठी फ्रेंच दाढ़ी के साथ पूरी तरह से नकली दिखते हैं और अरुणा ईरानी पूरी तरह से वह भूमिका निभाई है एक माँ के रूप में जो एक टोपी की बूंद पर रोती है। संयोग से ये दिल आशिकाना अफगानिस्तान में आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म है और उम्मीद है कि ये यहाँ अच्छा करेगा। भारत में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इस फिल्म के फैक्ट्स ये रहे कि जूही बब्बर को फिल्म के लिए साइन किया गया और शेड्यूल के लिए शूट किया गया। निर्देशक कुकी कोहली ने जोर देकर कहा कि वह एक चुंबन दृश्य करे जो पटकथा के लिए महत्वपूर्ण था, जो उसने साफ मना कर दिया और कोहली से कहा कि अगर उसे करना पड़ा तो वह फिल्म छोड़ देगी। कोहली के पास उनकी जगह लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस साल थंडर स्टारकास्ट ने न होने के बावजूद फिल्म सरप्राइज हिट रही थी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ और उसने फिल्म की सफलता में मदद की। ये 2002 की पहली ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म थी जो बॉलीवुड के लिए सबसे खराब साल था और पूरे साल में केवल 7 से 8 फिल्मों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया। संगीतकार नदीम श्रवण की कमबैक फिल्म है और इस फिल्म के निर्देशक संदेश कोहली कुक्कू कोहली राज कपूर के सहायक निर्देशक थे। एकल नायक के रूप में करनाथ की अब तक की आखिरी हिट है और निर्देशक कोहली असल जिंदगी में अरुणा ईरानी के पति हैं। फिल्म को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में थिएटर में रिलीज नहीं किया गया था। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी पूरी हुई और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली सभी नई फिल्मों की जानकारी प्राप्त हो सके। हम फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।